नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। आगरा में द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी के जन्म दिवस पर रक्तदान। माधवराव गोलवलकर स्मारक समिति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगरा विभाग ने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर श्री गुरुजी के 117वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर विभाग के 3 क्षेत्रों में लगाया गया। पश्चिम महानगर में 135 यूनिट, पूर्वी महानगर में 131 यूनिट व छावनी महानगर में 53 यूनिट रक्तदान हुआ। सभी रक्तदान दाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। काशी के गंगा घाट पर पैसे मांगने वाले बच्चों का बदलेगा जीवन। काशी के घाट पर वेश बदलकर घूमते बच्चों को सबने देखा होगा। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उन्हें बदले में कुछ पैसे देते हैं। अक्षर ज्ञान से दूर इन बच्चों का पूरा जीवन इसी में बीत जाता था, पर अब एक संस्था ने इन बच्चों को पढ़ाने और इनकी माओ को हाथ का हुनर सिखाने की जिम्मेदारी उठाई है। संस्था ने मिशन बनारस नाम से प्रोजेक्ट चलाकर इन बच्चों को न सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा लिया है, बल्कि बेगर्स कॉर्पोरेशन बनाकर इनकी माओ को रोजगार देने के लिए भी पहल कर रही है। बनारस के बंगाली टोला इलाके की संकरी गली में बने कमरे में बच्चों की क्लासरूम और महिलाओं के लिए सिलाई का केंद्र तैयार किया गया है, जहां महिलाएं सिलाई का काम सीख रही हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में इस बार जो बैग दिए गए वो इन्हीं महिलाओं ने सिले थे। संघ के स्वयंसेवकों को घेरकर दबंगों ने की मारपीट। कौशाम्बी जिले के पूरब शरीरा गांव के संघ स्वयंसेवक प्रद्युमन सिंह व उनके साथियों की कुछ दबंगों ने घेरकर पिटाई कर दी। दबंगों ने स्वयंसेवकों को घेरकर लाठी डंडों से पीटा। इस घटना में 2 स्वयंसेवकों को चोटें आई हैं। अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। धामपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को मिला A ग्रेड। बिजनौर के धामपुर स्थित राम गोपाल रामचंद्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को मुरादाबाद मंडल में संचालित 24 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेजों के मूल्यांकन में A ग्रेड प्रदान किया गया है। भारतीय शिक्षा समिति की टीम ने 8 बिंदुओं पर कॉलेजों का मूल्यांकन किया था। विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री तपन, भारतीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष विशेष कुमार ने A ग्रेड के प्रमाण पत्र को विद्या मंदिर धामपुर के प्रधानाचार्य ऋषिपाल सिंह को प्रदान कर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रथम ग्रेड में आने से शिक्षकों ने प्रसन्नता जताई। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, बेटियों को मिलेगा 1 लाख कन्यादान, हर परिवार को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला के हर लाभार्थी को हर दीपावली में मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। परिवहन निगम की बस में 60 साल की महिलाओं को फ्री में यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक पढ़ाई की व्यवस्था भी करेंगे। चुनाव के बाद 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में 51,000 रुपए का कन्यादान देते हैं, लेकिन अब 1 लाख रुपए का कन्यादान देंगे। दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए पेंशन देंगे। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। ये कन्या सुमंगला योजना में हमने तय किया है 15,000 बेटियों को अब तक देते थे, इस राशि को 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए का कन्यादान हम लोग देते हैं। भाइयों बहनों, गरीब कन्या की शादी में अब 1 लाख रुपया कन्यादान का देंगे। श्री चंपत राय ने कहा, भाजपा को मंदिर निर्माण का श्रेय लेने का पूरा हक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने कार सेवकपुरम में वार्ता करते हुए कहा कि आज देश में जहां जहां भाजपा के कार्यकर्ता हैं, 25 साल पहले वे सब आंदोलन के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहीं ना कहीं लाठी खाई होगी, अज्ञातवास में रहे होंगे, किसी ने दुकान बंद की होगी, कोई 1990, कोई 1992 में 100 किलोमीटर पैदल चलकर आया होगा। इनमें से अनेक आज राजनीति में हैं। उन्हें राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने का पूरा अधिकार है। वहीं श्री चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध भारत के सम्मान से है, राष्ट्र के गौरव से है, हिंदू समाज की प्रतिष्ठा से इसका संबंध है। मंदिर के निर्माण कार्य का राजनीति और चुनाव से उतनी भी दूरी नहीं है जितनी दूरी जमीन में, धरती में और आसमान में होती है, या किसी के घर की छत में और धरती में होगी, उतना भी रिश्ता इसका चुनाव और राजनीति से नहीं है। हाँ, भारत की, हिंदुस्तान की इज्जत से इसका संबंध है।
राष्ट्र के गौरव से संबंध है। आज देश में जहाँ जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता है ना, 25 साल पहले वो सब आंदोलन के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहीं ना कहीं लाठी खाई होगी, अज्ञातवास में रहे होंगे, किसी ने अपनी दुकान बंद की होगी, और कोई 1990 और 1992 में 100-100 किलोमीटर पैदल चलकर आया होगा। ऐसे लोग या ऐसे लोगों में से अनेकों आज राजनीति में हैं। उन्हें इसका श्रेय लेने का पूरा अधिकार है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान जारी, 61 सीटों पर हो रही वोटिंग। कनाडा से वाराणसी आई अन्नपूर्णेश्वरी को समर्पित किए स्वर्णाभूषण, स्वर्ण मुकुट व मुखौटे का हुआ पूजन। स्वर्ण मंडित होंगी काशी विश्वनाथ गर्भगृह की दीवारें। शिवरात्रि पर घर पर मंगा सकते हैं प्रसाद। योगी के पहनावे पर डिंपल यादव के बयान से आक्रोश। दासना मंदिर की महंत बोली, डिंपल के परिवार के हाथ राम भक्तों के खून से सने। सत्य सनातन संस्कृति सदियों तक इस बात की गवाह रहेगी कि उनके परिवार के लोगों ने हमारे रक्त बहाकर सरयू के जल को लाल कर दिया था। श्री राम के भक्तों का जल सरयू में मिला हुआ है। कानपुर में कार मैकेनिक मुख्तार ने की सीआरपीएफ जवान की पत्नी गीता की हत्या। कॉल डिटेल से सामने आया सच। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में नाम और धर्म छिपाकर की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। जौनपुर में रामजान की मठ की महिला साध्वी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। मुरादाबाद में 2 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर महिला को दिया 3 तलाक। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।